तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय शुरू करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यम पाश में बांधकर लोहे के मुद्गलों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में सब जीव को भूख प्यास लगती है, तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गलों से खूब मारते और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और अनेक सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रख कर दंड देना होता है, उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेतादि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वह वहां सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य की देह मिलती है। इस प्रकार हे माता, ये मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। आप लोग भी हो सके तो प्लीज़ भगवान का भजन कीर्तन जरूर करना, वरना ऐसे ही बाद में हर कोई पछताता है। जय श्री कृष्ण।